लेकिन अगर कृष्ण की भक्ति नहीं करते हैं तो वो अपमान नहीं है, वो अपराध है। कृष्ण की भक्ति नहीं करने से भयावह दंड मिलता है। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 47। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेरन्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समयुक्त तमो मतः। और समस्त योगियों में जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। इस छठे अध्याय ध्यान योग अंतिम श्लोक है और भगवान बोलते हैं ये मेरा मत है। स्वयं सृष्टि के नायक भगवान कृष्ण अपना मत सुना रहे हैं कि सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है। अर्जुन पिछले श्लोक में बोले योगी बनो। अब मान लीजिए ये अर्जुन ने पूछ लिया कि प्रभु कैसा योगी बनूं, कौन सा वाला योगी बनूं, तो भगवान ने बिना रुके हुए, बिना समय व्यर्थ किए तुरंत बोल दिए सर्वश्रेष्ठ योगी बनो अर्जुन। और कौन है सर्वश्रेष्ठ? योगी नाम अपि सर्वेषां। ऐसा योगी बनो जो अपने अंतकरण में, जो अपने अंत मन में वो मेरा हमेशा ध्यान करता है, भजन करता है। अब भज धातु यहाँ पे आए, भजते। तो भज धातु जो है, कई बार लोग सोचते हैं भजन का मतलब थोड़ा बैठ के गाना बजाना। भज धातु ये संस्कृत में इसका मतलब होता है सेवा करना। तो भगवान का नाम कीर्तन भी सेवा है, नाम जप करना भी सेवा है, भगवान की आरती करना भी सेवा है, भगवान का मंदिर बनाना भी सेवा है, भगवान के बारे में प्रचार करना भी सेवा है, भगवान को भोग लगाना भी सेवा है, गीता पढ़ना और सुनना भी सेवा है, सुनाना भी सेवा है। ये सब कृष्ण की सेवा है। भज धातु, भजन मतलब कृष्ण की सेवा कर। अब ये भजन शब्द सिर्फ कृष्ण से जुड़ा है, भगवान से, कृष्ण से, राम से, विष्णु, नारायण। देवताओं की पूजा होती है, भजन नहीं होता। शिव पूजा, ब्रह्म पूजा, इंद्र पूजा, वो पूजा होती है। भजन जो होता है सेवा, भक्ति, क्योंकि ये भक्ति से जुड़ा हुआ है भज धातु। तो भक्ति शब्द सिर्फ कृष्ण के लिए प्रयोग किया है, सिर्फ भगवान के लिए प्रयोग किया है, विष्णु तत्व के लिए प्रयोग किया है। देवताओं के लिए भक्ति शब्द नहीं है। और पूजा कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं। कोई सम्मानीय व्यक्ति हो उसका भी हम पूजा कर सकते हैं, सम्मान कर सकते हैं, लेकिन भक्ति सिर्फ कृष्ण की। अगर कोई बड़ा व्यक्ति है, कोई राजा है, कोई देवता है, कोई जमींदार है, कुछ भी बड़ा, कोई शिक्षक है, अगर हम इनको सम्मान न दें तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं, अपमान माना गया उनका। लेकिन अगर कृष्ण की भक्ति नहीं करते हैं तो वो अपमान नहीं है, वो अपराध है। कृष्ण की भक्ति नहीं करने से भयावह दंड मिलता है। ये सारे शास्त्रों में लिखते। क्यों? क्योंकि आत्मा का स्वरूप है। ऐसा नहीं कि भगवान बोल रहे हैं तुम मेरा भक्ति करो नहीं तो मैं तुमको दंड दूंगा, नहीं। इसको समझिए, भगवान इतने क्रूर नहीं हैं। भगवान तो परम दयालु हैं, भक्तवत्सल हैं, सभी के शुभचिंतक हैं, सुहृद सर्वभूतानाम, सबके सुहृद हैं। तो कैसे भगवान हमें दंड देंगे? लेकिन आप समझिए, अगर किसी को भूख लगी है तो उसको क्या करना चाहिए? खाना खाना चाहिए। अगर वह खाना नहीं खाता है, खाना होते हुए भी भूख के कारण उसको दुख मिलेगा। जैसे जैसे भूख बढ़ती जाएगी उसको दुख बढ़ते रहेगा, पेट में मरोड़ पड़ेंगे। फिर धीरे धीरे खाना है, धीरे धीरे उसका शरीर कमज़ोर पड़ने लगेगा, शिथिल पड़ जाएगा। फिर वो बैठा हुआ लेट जाएगा, उठने की हिम्मत नहीं होगी और नहीं खाते रहेगा, नहीं खाएगा, नहीं खाएगा। ऐसा आते आते एक दिन बहुत जल्दी मृत्यु हो जाएगी। तो खाना है, कोई इसे दंड नहीं दे रहा है, क्योंकि ये खाना नहीं खा रहा है, ये अपने आप को दंड दे रहा है। तो ये जो दंड की बात की है, ये कृष्ण नहीं देते, क्योंकि आत्मा भूखी है और आत्मा का खाना है कृष्ण की भक्ति करना। हाँ, कृष्ण भक्ति है, कृष्ण भी है, कृष्ण की भक्ति भी है, कृष्ण के भक्त भी हैं। लेकिन अगर मैं भक्ति नहीं कर रहा हूँ तो आत्मा जो है उसका भूख बांट रहा है, उसको तकलीफ हो रही है, उसको दंड मिल रहा है। तो ये बताया जा रहा है, जब बोला जाता है कि भगवान की भक्ति नहीं करोगे दंड मिलेगा, दुख मिलेगा। अगर किसी के घर में आग लग गई है, वो बैठा हुआ है घर में, पूरा आग से घर जल रहा है, नहीं निकल रहा है, तो क्या करेगा? तो ऐसे ही संसार दावानाल, ये संसार कैसा है? ये अग्नि का कुंड है, ये ऐसा जंगल है जिसमें आग लगी हुई है। तो हमें निकलना चाहिए ना, नहीं निकलने से तो अभी गर्मी लग रही है, घुटन हो रही है। हाँ, फिर जैसे भुट्टा को सेक देते हैं ऐसे हम सेक जाएंगे। तो इसीलिए फिर निकलने के लिए क्या प्रयास है? भक्ति। यहाँ तो जो है माया का संसार है, यहाँ दुख ही मिलेगा।
तो दुख के सागर से बाहर निकलो, भक्ति करके आनंद के सागर में आके पहुंचो। वही तो भगवान कह रहे हैं। वो नहीं करने से, इस संसार में रहने से दुख मिलेगा, दंड मिलेगा हमको। ऐसा नहीं कि भगवान हमें दंड देंगे। भगवान परम कृपालु, परम दयालु है, वो नहीं दंड देने वाले, लेकिन मैकेनिज्म बना हुआ है। अगर आप बिना टिकट के ट्रैवल करोगे तो दंड मिलेगा, ये सिस्टम बना हुआ है। तो इसीलिए भक्ति नहीं करना हमारे लिए दुख बढ़ाने का कारण है। भक्ति करने से दुख कम होगा, आनंद बढ़ेगा। आनंदम बुद्धिवर्धनम, आनंद की वृद्धि होती है। और भक्ति कैसा है, कैसा होना चाहिए? भक्ति की परिभाषा क्या है? सर्वपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। अपनी इंद्रियों को, जो ऋषिक मतलब इंद्रियां, ऋषिकेश इंद्रियों के स्वामी, ऋषिक ईश, ईश मतलब स्वामी। इंद्रियों के स्वामी कौन है? ऋषिकेश नाम किसका है? कृष्ण का। तो मैं अपनी इंद्रियों को, इंद्रियों के जो असली स्वामी हैं, मैं नहीं हूँ स्वामी, मेरी इंद्रियां हैं, स्वामी कृष्ण हैं, तो कृष्ण को अर्पित करूं, कृष्ण की सेवा करूं उस इंद्रियों से। अर्पित करने का मतलब नहीं है कि डोनेशन दे दे कृष्ण को, आंख निकाल के मंदिर में रख दें। क्या करेंगे कृष्ण? कृष्ण की सुंदर आंखें, उनको ये आंखें क्या करने? हम उन आंखों से कृष्ण की सेवा करें, हम कानों से कृष्ण की सेवा करें, हम मुख से कृष्ण की सेवा करें, हाथ पांव से कृष्ण की सेवा करें। ये है भक्ति। और भक्ति कैसी होनी चाहिए? भक्ति निर्मल होनी चाहिए। निर्मल मतलब उसमें कोई मल नहीं होना चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए, मतलब स्वार्थ नहीं होना चाहिए। ओ मुझे ये चाहिए, मैं भक्ति करूंगा फिर मुझे बड़ा गाड़ी मिलेगा, मैं भक्ति करूंगा मुझे फ्लैट मिलेगा, मैं भक्ति करूंगा मेरे को अच्छा शादी हो जाएगा, भक्ति करूंगा अच्छा नौकरी लग जाए, और मैं भक्ति करूंगा अमेरिका जाऊंगा। ये तो मल युक्त भक्ति हो गया, तो सकाम कर्म हो गया ना। भक्ति निर्मल होनी चाहिए, ये सब चीज़ों से दूर होनी चाहिए। तो हम प्रयास करें, हम समझें, ज्ञान प्राप्त करें कि भगवान जो है वो सारी सृष्टि के स्वामी हैं, हम भगवान के दास हैं, हमको भगवान से कनेक्ट होना है। उसमें क्या होगा? उसमें हमें आनंद मिलेगा। जैसे फ़ोन का बैटरी ख़त्म हो गया है, फ़ोन को जैसे कनेक्ट करोगे चार्जर से, तब अपने आप फ़ोन को जो है आनंद मिलेगा, क्योंकि पावर आ रहा है। तो कृष्ण तो पावर है ना, कृष्ण ही तो शक्तिमान है। जब हम कृष्ण से कनेक्ट होंगे भक्ति के द्वारा, तो उनके शक्तिमान से शक्ति हमको मिलेगी। कौन सी शक्ति मिलेगी? आनंद की शक्ति मिलेगी हमें, और हमें आनंद मिलेगा हमारे जीवन में। कृष्ण प्रेम प्राप्त करके हम आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्ण।